दोस्तों, करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे योजना और परियोजनाओं की। आइए देखते हैं। जल संचय जन भागीदारी पहल, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? सूरत, गुजरात से। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो गुजरात राज्य में जो वर्षा वाला जल होता है उसको संचयन करने के लिए और लंबी अवधि तक जल स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अगली योजना है विजियो एनेक्सटेसी। ये क्या है? तो ये किससे संबंधित है? फैशन से संबंधित है। ये पहली फैशन पूर्व अनुमान पहल है। ये जो पहल है ये भारत की पहली पहल है जो फैशन प्रवृत्ति की जानकारी और पूर्व अनुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को जोड़ती है। अगला है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण, जिसको कहा गया है रीसेट कार्यक्रम। इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा तो ये जो योजना है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं, जो रिटायर हो चुके खिलाड़ी हैं, उनके लिए है। तो अब उनके लिए क्या करेंगे लोग? रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के लिए उनको नए कौशल सिखाएंगे, कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। आगे है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। ये क्या है? तो रोड टू स्कूल कार्यक्रम किस राज्य का है? तो रोड टू स्कूल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कहाँ पे शुरुआत हुई है? गोरखपुर में। ये जो कार्यक्रम है बेसिक शिक्षा विभाग, अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। 3 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कौन कौन? बेसिक शिक्षा विभाग, अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना कौन सी है? अगली है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये क्या है? GTTP। ये कहाँ से शुरू हुआ है? नई दिल्ली से। तो नई दिल्ली में इस प्रोग्राम के लिए SOP का आधिकारिक तौर से शुभारंभ हुआ। इसमें क्या होगा? ये जो पहल है पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से हरित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगी। अगला है स्वच्छ पौध कार्यक्रम, क्लीन प्लांट कार्यक्रम। ये किस मंत्रालय की पहल है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाली है 2.0 के नाम से उसको रीलॉन्च किया गया है। तो कब इसको मंजूरी दी गई है? 9 अगस्त 2024 को। आइए देखते हैं इसमें रीलॉन्च में क्या किया गया है। तो रीलॉन्च में इसमें यह किया गया है कि इस योजना के तहत अब अगले 5 वर्षों तक शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री G1 योजना में संशोधन किया गया। ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखना और अधिक निवेश आकर्षित करना। तो अब क्या करेंगे? अब संशोधन जो हुआ है इसमें, तो संशोधन के तहत इस योजना के क्रियान्वयन की समय अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और अब ये 2028-29 तक काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? फ्लोटिंग सोलर परियोजना ओंकारेश्वर वाली मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 90 मेगावाट की ये परियोजना है। शिंकुनला सुरंग परियोजना, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। फास्ट ट्रैक एमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, तो ये किस लिए है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय नागरिकों एवं OCI यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? झारखंड में। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, इसकी अवधि कब से कब तक है? 2024-25 से 2028-29 तक। आगे बढ़ते हैं। जनता भवन सौर परियोजना,
ये किस राज्य की है? असम की। इसमें क्या होगा? इसके शुभारंभ से जो असम का सचिवालय है वो देश का पहला ऐसा सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर रहेगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना ये कहाँ की है? ये जो है नेपाल की है। कहाँ की? नेपाल की। 900 मेगावाट की है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना ये कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। एनटीपीसी का प्लांट है ये। आगे बढ़ते हैं। मोदी आवास घरकुल योजना तो ये किस लिए है? तो ये जो है महाराष्ट्र में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है? छत्तीसगढ़, रायपुर का। एनटीपीसी आरईएल इन दोनों की जो संयुक्त पहली सौर परियोजना है कहाँ पे शुरू की गई है? राजस्थान के छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना ये कहाँ शुरू की गई है? ओडिशा में। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें राष्ट्रव्यापी रूप से 9 शहरों को जो मतलब 9 शहरों में शुरू की गई है ये परियोजना उड़ीसा से। तो कौन से हैं वो 9 शहर? भोपाल, कानपुर, इंदौर, बनारस, भरतपुर, शिलांग, सिलचर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। तो यूपी के कितने शहर हैं? 2 शहर हैं इसमें, कानपुर और बनारस। अगला है युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 युविका। ये किस लिए है? किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया है। किस लिए? स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। नौखरा सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान। एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया था? नई दिल्ली। नमो श्री एवं नमो लक्ष्मी योजना ये कहाँ की है? गुजरात की। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना ये कहाँ की है? गुजरात की। आगे बढ़ते हैं। एक वाहन एक फास्टैग पहल ये किसकी है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। श्री रामलला दर्शन योजना ये किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ सरकार की। तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए ले जाने हेतु इस योजना की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? झारखंड के खूंटी से 15 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट पहल क्या है? तो ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इस नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई। तो नेक्स्ट क्या है? एक रेटिंग पहल है। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? ये उत्तराखंड की। यमुना की सहायक टोंस नदी पर बनी हुई है। अगला है ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 किसकी पहल है? ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट की। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑपरेशन और अभ्यास देखते हैं। तो विषाणु युद्ध अभ्यास महामारी से निपटने के लिए अजमेर से। पर्वत प्रहार थल सेना द्वारा लद्दाख में। खान क्वेस्ट उलान बटोर मंगोलिया में। रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक हवाई द्वीप में। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आईएनएस शिवालिक ने। फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान जेपी नड्डा द्वारा शुरू किया गया। अगला है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसकी है? ये आवासन एवं शहरी मंत्रालय की। रेड फ्लैग अलास्का में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राफेल ने। साइबर सुरक्षा अभ्यास नई दिल्ली में। गगन स्ट्राइक ये थल सेना और वायु सेना का संयुक्त अभ्यास है। कहाँ पे हुआ है? पंजाब में। सागर कवच लक्षद्वीप में। गगन शक्ति राजस्थान में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था ये। भारत शक्ति तीनों सेनाओं का अभ्यास है, राजस्थान में हुआ है।
फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया अमेरिका। कामधेनु पशु तस्करी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। मिलन ये नौसेना का युद्धाभ्यास है विशाखापट्टनम में। वायु शक्ति जैसलमेर में। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। सहयोग काइजिन भारत जापान। अस्त्र शक्ति वायुसेना द्वारा। कहाँ पे? श्रीलंका आंध्र प्रदेश में। अभ्यास प्रस्थान नौसेना द्वारा मुंबई में। वज्र प्रहार भारत अमेरिका। जल दिवाली तो महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान। ये पूरा है जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान। किस मंत्रालय की पहल है? आवासन एवं शहरी मंत्रालय की। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास नई दिल्ली। चक्रवात ये नौसेना द्वारा गोवा में शुरू किया गया था अभ्यास। किस लिए था? आपदा के दौरान मानवीय सहायता के लिए। संप्रीति भारत बांग्लादेश मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, कुछ आयोग और समितियों के बारे में देखते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु समिति बनी है। किसने बनाई है? आरबीआई ने। अध्यक्ष कौन है? सुनील मेहता। जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अध्यक्ष राजा रमन। एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन है? राधाकृष्णन। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन है? एपी होता। आगे बढ़ते हैं, सम्मेलन समारोह। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 गोवा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कजान रूस में। इसकी थीम क्या थी? नए यथार्थ में विश्व साहित्य। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। नगर विमानन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद। इसकी थीम क्या थी? मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 नई दिल्ली। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 लखनऊ में। इसकी थीम क्या थी? सशक्त और सुरक्षित भारत, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। पांचवा ISA स्टील कॉन्क्लेव 2024 नई दिल्ली। इसकी थीम क्या थी? इवॉल्विंग विथ स्टील। ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 मुंबई। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत, सुरक्षित एवं सतत ई सेवा। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 नई दिल्ली। 18वां दिव्य कला मेला 2024 झारखंड। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई। तीसरी भारत जापान 2+2 वार्ता नई दिल्ली। 7वां इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 ग्रेटर नोएडा। इसमें भागीदार देश कौन था? वियतनाम। चौथा राष्ट्रीय विज्ञान हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में। इसकी थीम क्या थी? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक को चेतना का उन्नयन, वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार 2024 गांधीनगर गुजरात। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 अबू धाबी UAE। 5वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 नई दिल्ली। इसकी थीम क्या थी? नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज। इसके तहत बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य नागालैंड और कृषि में सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC का 112वां सत्र 2024 जेनेवा स्विट्जरलैंड। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 2024 केरल। केरल में कहाँ पे? INS द्रोणाचार्य पर। और इसकी थीम क्या थी? हिंद महासागर क्षेत्र, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। भारत 6G 2024 नई दिल्ली। इसकी थीम क्या थी? 5G एंड बियॉन्ड, कनेक्टिविटी फॉर अ डिजिटल वर्ल्ड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 रॉटरडम नीदरलैंड। तो भारत ने पहली बार अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया था यहाँ पे। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 अबू धाबी UAE। इसकी थीम क्या थी? द एनर्जी टू लीड। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 सियोल दक्षिण कोरिया। इसकी थीम क्या थी? भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 फरीदाबाद। इसमें भागीदार देश कौन था? तंजानिया। और थीम राज्य कौन था? गुजरात।
27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक महाराष्ट्र में। इसकी थीम क्या थी? सक्षम युवा, समर्थ भारत, विकसित भारत @2047। अगला है इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2024 लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा। 27वां वाइपा विश्व निवेश सम्मेलन 2023 नई दिल्ली, पहली बार भारत में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? इंपावरिंग इन्वेस्टर। अगला है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान, ब्रांड शुभांकर मिलिंड। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। इसकी थीम क्या थी? नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है। इसके तहत एक ऑपरेशन शेष चलाया गया था, जो किस लिए था? इमारती लकड़ियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए। एससीओ के शासन अध्यक्षों की 22वीं बैठक 2023 बिश्केक किर्गिस्तान। 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? पाकिस्तान। अगला है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 प्राग, चेक गणराज्य। इसकी थीम क्या थी? प्राग 2023। अब कुछ संधि समझौते देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए फसाई की संधि किसके साथ हुई है? ब्राजील से। 240 AL-31 FP एरो इंजन खरीदने के लिए समझौता हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, सुखोई 30 विमान खरीदने के लिए। सुखोई 30 विमान के लिए ये इंजन मंगाया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा इंजन को। सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए संधि, भारत मालदीव। कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए संधि, कोल इंडिया और गेल इंडिया के बीच में। कहाँ पे स्थापित करेंगे लोग? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। आपदा जोखिम हस्तांतरण बीमा समाधान, नागालैंड और SBI जनरल के बीच। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा के लिए जो संधि हुई है भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच। 4 राज्यों में बनेगा ये। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश। यूपी और रक्षा मंत्रालय के बीच संधि हुई है। किस लिए? 3 यांत्रिक व सामग्री क्षेत्र के केंद्र स्थापित करने के लिए। कहाँ कहाँ? लखनऊ और कानपुर में। मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म हेतु संधि जो हुई है भारतीय मानक ब्यूरो और गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के बीच। पर्यटन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग का समझौता मेक माई ट्रिप के साथ। अगला है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिल प्रदान करने के लिए जो समझौता हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय और कंजरवेस एनर्जी सर्विस के बीच। अगला है ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता, भारत भूटान। यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू। LOC समझौता, भारत गुयाना। किसके लिए है ये? डोर्नियर विमान के लिए। संयुक्त आर्थिक और व्यापार नीति व्यापार समिति जेटको, ये जो समझौता किसके बीच हुआ है? भारत डोमिनिका। 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए समझौता हुआ है जल शक्ति मंत्रालय और 12 संस्थान है इसमें। वो 6 नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, पेरियार। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? विशाखापट्टनम में। कौन कौन मिलकर कर रहा है? NTPC और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025 से 34 समझौता किसके बीच में हुआ है? WHO और आयुष मंत्रालय के बीच। संघ और संगठन देख लेते हैं। 15 लाख करोड़ के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस। 10 लाख करोड़ के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली। दूरसंचार विभाग के 3 प्रशिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीय संचार अकादमी में विलय किया गया है। कौन कौन से हैं? टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फाइनेंस और वायरलेस मॉनिटरिंग। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ। WHO ने मौलिक व साहित्यिक अनुसंधान के लिए भारतीय संस्थान को सहयोगी केंद्र बनाया है। कौन सा है वो संस्थान? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाला पहला बैंक बन गया है, इंडसइंड बैंक। SKT 105E ये क्या है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ड्रम्प ट्रंक है। ठीक है, किसने बनाया है? सैनी इंडिया ने। स्टारगेट ये क्या है? AI सुपर कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट व ओपन AI ने मिलकर 2028 तक लॉन्च करेगा।
एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई, बाल्को। 2024 में 2 भारतीय यूनिकॉर्न बनी है, कौन कौन? परफ्यूस B2B और कृत्रिम। सभी बीमा ब्रांड में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC। न्यूरालिंक क्या है? एलन मस्क की एक कंपनी ने इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया है, जिसे टेलीपैथी नाम दिया गया है। न्यूरालिंक जो है ये कंपनी है एलन मस्क की। शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित है, कौन? NTPC। विश्व के सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड, फर्स्ट नंबर पे एक्सचेंजर, सेकंड नंबर पे TCS। 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी, साब। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय होने वाला पहला बैंक, इंडसइंड बैंक। विधि और न्याय के बारे में देखते हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक है ये। इसमें क्या है कि रेप पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर या अगर कोमा में जाती है, ऐसी स्थिति में दोषी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जांच की रिपोर्ट 21 दिन में जमा करने का प्रस्ताव है, प्रावधान किया गया है। विशेष कारणों से 15 दिन की छूट दी जा सकती है। SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण, तो दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में फैसला सुनाते हुए 7 जजों की बेंच ने उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी, हालांकि इस समय कैंसिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण 1/3 लागू कर दिया गया है और कहा गया है कि कोषाध्यक्ष के पद पर केवल महिलाएं ही रहेंगी। समलैंगिक संबंध पर 15 साल की सजा का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? इराक में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ईसाई देश, ग्रीस। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 आ गया है। अब इनकी जो समिति है, इनके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। उसमें कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता। अब कुछ वर्ष और दिवस देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। मुख्य विषय क्या था? पर्यटन और शांति। मेजबान देश तिबिलिसी और जॉर्जिया। अगला है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ओजोन दिवस कहते हैं, 16 सितंबर। मुख्य विषय क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। इसका मुख्य विषय क्या था? इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ AI एट ऑल लेवल्स। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। यह दिवस जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अगला है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। इसका मुख्य विषय क्या था? टचिंग लिव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। अगला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। इसका मुख्य विषय क्या था? इट्स टाइम फॉर एक्शन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इसकी थीम क्या थी इस बार की? टू लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। इसका मुख्य विषय क्या था? स्वयं एवं समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 जून को। इसका मुख्य विषय क्या था? सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। मुख्य विषय क्या था? खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। स्लोगन क्या था इसका? आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। इसका मुख्य विषय क्या था? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इन रेफरेंस इंटरफ्रेंसेस है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। इसका मुख्य विषय क्या था? योजना का हिस्सा बने। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। इसका मुख्य विषय क्या था? बी इंगेज्ड विथ यूथ। अगला है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई। इसका मुख्य विषय क्या था? मानवता को जीवित रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। मुख्य विषय अ प्रेस फॉर द प्लानिट। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मुख्य विषय क्या था? अधिक न्यायसंगत विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। मुख्य विषय प्लेनेट बनाम प्लास्टिक।
विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। मुख्य विषय इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। मुख्य विषय क्या था? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। मुख्य विषय क्या था? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यस, वी कैन एंड टीबी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। और 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया जाता है उसका मुख्य विषय क्या था इस बार का? शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। मुख्य विषय क्या था? आर्द्रभूमियाँ एवं मानव कल्याण। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। मुख्य विषय क्या था? क्लोज द केयर गैप। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 28 जनवरी। मुख्य विषय क्या था? बीट लेप्रोसी। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। मुख्य विषय क्या था? मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। इसका मुख्य विषय क्या था? लेट कम्युनिकेट लीड। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। मुख्य विषय परिवर्तन में तेजी लाना। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। मुख्य विषय मधुमेह देखभाल तक पहुंच, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। मुख्य विषय वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। मुख्य विषय फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। मुख्य विषय इन्वेस्ट इन द गर्ल्स राइट। विश्व पर्यावास दिवस 2 अक्टूबर। इसका मुख्य विषय क्या था? रेसिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स। भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। इसका मुख्य विषय क्या था? यूज हार्ट नो हार्ट। पुस्तकें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नाइफ किसकी है? सलमान रुश्दी की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। द कॉन्सिपरेंसी, गोटाबाया राजपक्षे। नेवर नेवरलैंड, नमिता गोखले। द बिजनेस लीजेंड ऑफ इंडिया, अर्जुन संपत। होल्ड होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, अ लेटर टू यंग फ्रेंड, रस्किन बॉन्ड। हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड। सोर्स कोड, माई बिगिनिंग, बिल गेट्स। आई हैव अ स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन। एडवेंचर ऑफ एड अ अम्मा एंड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। गांधी, अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, अकबर की। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन, रोहित लांबा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भीम सिंह। इंडिया एट द रेट 100, एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, कृष्णमूर्ति। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर। शहदाबा, मुनव्वर राणा की पुस्तक है। नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी। जेबा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी। मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।